CBSITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। पिछली जो हमारी डिटेल्ड वीडियो थी वो थी आपका सेमीकंडक्टर, पी टाइप पदार्थ, एन टाइप पदार्थ, चालक, कुचालक के बारे में था। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पी एन जंक्शन डायोड के बारे में। इसके साथ साथ जो टॉपिक हम कवर करेंगे इस लेक्चर में वो होंगे, पहला पी एन जंक्शन डायोड, दूसरा डायोड की रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, कट इन वोल्टेज, पी एन जंक्शन डायोड के प्रकार, अवशत परत या डिप्लीशन लेयर, डायोड के प्रकार, ब्रेकडाउन वोल्टेज, जीनर ब्रेकडाउन और सर्ज करंट। तो इस लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिएगा इसको बिना स्किप किए। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो है पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। इसमें जब पी तथा एन टाइप पदार्थों को ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा जोड़ा जाता है तब वह क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं, तो वह पी एन डिवाइस या सेमीकंडक्टर डिवाइस कहलाती है, ठीक है। इसमें हम एक पी टाइप पदार्थ लेते हैं, एक एन टाइप पदार्थ लेते हैं। उन दोनों को जब हम ऊष्मीय प्रक्रिया के द्वारा जोड़ते हैं तो वह क्या करता है, क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करता है। तब हम इसको कहते हैं पी एन डिवाइस कह लीजिए या पी एन जंक्शन डायोड कह लीजिए। तो ये जो है ये है, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये एक तरह का जंक्शन बनता है। जंक्शन यानी कि जोड़ बनता है, पी और एन जंक्शन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं। जो पी टाइप का पदार्थ होता है उसके साइड में हम उसको डिनोट करते हैं किससे, एनोड से, और जो एन टाइप का पदार्थ होता है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, कैथोड से, ठीक है। अब हम आते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, अवक्षय परत या डिप्लीशन लेयर। देखिए, इससे पहले आपको बताया था यहाँ पर हमारे कौन सा आयंस होते हैं, पी टाइप में नेगेटिव आयंस। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है, होल्स की अधिकता होती है। होल्स इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और एन टाइप में हमारे क्या होते हैं, एन टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, होल्स से अधिक होते हैं, ठीक है। और इसमें कौन से आयंस की अधिकता होती है, पॉजिटिव आयंस की। अब देखिए, आपने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारे ध्रुव होते हैं या पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो समान ध्रुव होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जो असमान ध्रुव होते हैं या असमान चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या है, नेगेटिव आयन, और यहाँ पर क्या है, हमारे पॉजिटिव आयन से। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो यहाँ के जो नेगेटिव आयन्स हैं पी टाइप पदार्थ के, ये कहाँ आएंगे, इस साइड को आ जाएंगे। और इधर के जो पॉजिटिव आयन्स हैं एन साइड के, वो क्या करेंगे, यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कौन सा आयन आ गए, नेगेटिव आयन, और यहाँ पर हमारे कौन से इकट्ठे हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बैरियर भी बोलते हैं या हम कह देते हैं जंक्शन, ठीक है। तो ये जंक्शन हो गया। इसके साइड में एक तरफ जो पी टाइप पदार्थ है उसके कौन से आयन आ गए, नेगेटिव आयन आ गए। एन टाइप जो हमारा पदार्थ है उसमें हमारे आयन्स जो हैं वो कौन से हैं, पॉजिटिव हैं, तो वो एक साइड में आ गए। क्यों? क्योंकि इसमें जो असमान ध्रुव है या असमान चार्ज है उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। तो अब यहाँ पर ये इस तरह की क्या बन गई, एक परत बन गई, ठीक है। तो ये जो परत होती है यहाँ से लेकर के ये जो परत है, ये आप जो देख रहे हैं
इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर या अवक्षय परत। ठीक, इसमें ध्यान रखने की चीज़ें जो हैं, जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, इसमें पहला है अवक्षय परत की मोटाई किस में व्यक्त करते हैं। तो अवक्षय परत की जो मोटाई होती है वो हम व्यक्त करते हैं किस में, माइक्रोमीटर में। ठीक है, और इसकी मोटाई होती कितनी है, इसकी मोटाई होती है 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर, या कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में इसकी जो मोटाई होती है उसको हम व्यक्त करते हैं 10⁻⁴ सेंटीमीटर में। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जाए कि ये जो हमारी डिप्लीशन लेयर है इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो हमारी डिप्लीशन लेयर या अवक्षय परत है इसमें केवल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक है, ना ही नेगेटिव आयंस होते हैं, ना ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना ही पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं डायोड की रिवर्स बायस पर। देखिए, ये जो बायस होता है ये होता है डायोड को किसी भी हम सर्किट में किस तरह जोड़ते हैं। डायोड को सर्किट में दो तरह से जोड़ते हैं, एक होता है रिवर्स बायस और दूसरा होता है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, रिवर्स बायस को हम हिंदी में बोलते हैं पश्च अभिनति। ठीक, और रिवर्स बायस में जो हमारा डायग्राम बनता है उसको हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं। पहला हो गया ये और दूसरा हो गया इस टाइप का। ठीक है, ये आप सिंबल दर्शा के इसको भी हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो आपको कई बार जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें यही दिखा देते हैं आपको बना करके डायग्राम, और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये डायोड की रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं, देखिए दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। ठीक है, पी टाइप की तरफ हमारा कौन सा सिरा होता है, एनोड, और एन टाइप की तरफ हमारा जो सिरा होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक, अब देखिए जो एन टाइप पदार्थ है इसमें आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, अधिकता होती है। ठीक है, और जो पी टाइप पदार्थ है इसमें क्या होता है, होल्स की अधिकता होती है। ठीक, ये आपको पहले बताया जा चुका है। तो एन टाइप जो पदार्थ है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कौन सा होता है, ऋण आवेश। ठीक है, या ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, होल्स को आप कह सकते हैं कि इसमें कौन सा आवेश है, यहाँ पॉजिटिव। ठीक, ये चीज़ें आपको पता चल गई। भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। होल्स को आप कह लीजिए कि ये यहाँ पर इसमें कौन सा आवेश है, पॉजिटिव आवेश है। अब जब हम एनोड को बैटरी के, एनोड कह लीजिए या पी टाइप पदार्थ कह लीजिए, इसको किससे जोड़ते हैं, बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ते हैं। ठीक, और एन टाइप या कैथोड को किससे जोड़ देते हैं, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ देते हैं। तब ये कंडीशन हमारी कौन सी कहलाती है, रिवर्स बायस कहलाती है। ठीक है, या आप यहाँ देख लीजिए, ये हमारा क्या है, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है। ठीक, जब हम एनोड को बैटरी के किससे जोड़ रहे हैं, नेगेटिव सिरे से, कैथोड को किससे जोड़ रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, रिवर्स बायस। ठीक, अब हम आते हैं इसमें होता क्या एक्चुअली रिवर्स बायस में। देखिए अभी आपको बताया कि जो नेगेटिव है, सॉरी, या आप कह लीजिए जो एन टाइप पदार्थ है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, और इलेक्ट्रॉन्स हमारा कैसा होता है, इस इलेक्ट्रॉन्स पर होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए ये हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, और यहाँ क्या है, होल्स हैं,
ठीक है, ये होल्स हो गए। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव आवेश। ठीक, जब हम इस पॉजिटिव के किससे जोड़ते हैं, हम बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ रहे हैं, और इस निगेटिव को हम किससे जोड़ रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ रहे हैं। तो जैसा हम पहले से जानते हैं कि जो हमारे समान आवेश होते हैं या समान चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो असमान चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो देखिए यहाँ कौन से हैं, पॉजिटिव हैं, यहाँ कौन से हैं, नेगेटिव हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि क्या है, असमान चार्ज हैं। तो ये जो होल्स हैं, ठीक है, तो ये कहाँ को खिसक जाएंगे, इस सिरे की तरफ को आ जाएंगे सारे। ठीक है, और इधर क्या है, ये कैंस है, निगेटिव चार्ज हैं, और इसको हम किससे जोड़ रहे हैं, पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं। तो इधर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर को आ जाएंगे, इस साइड को आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने कौन सा दे रखा है, यहाँ पॉजिटिव दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। तो ये पॉजिटिव किधर आ जाएंगे, नेगेटिव सिरे की तरफ को, इधर को खिंचाव होगा, इनमें आकर्षण बल होगा, तो ये किधर आ जाएंगे, पॉजिटिव सिरे की तरफ। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कौन सा आता है, ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये किसकी तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव सिरे की तरफ। ठीक है, अब देखिए जब ये होल्स कहाँ आ गए, हमारे पॉजिटिव सिरे की तरफ आ गए, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, निगेटिव, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स जो है निगेटिव जिसमें ऋणात्मक आवेश है वो कहाँ आ गए, पॉजिटिव सिरे की ओर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्थान बचा ये खाली हो गया। ये जो खाली स्थान बचता है इसको हम बोलते हैं क्या, डिप्लेशन लेयर या अवक्षय। अवक्षय क्षेत्र भी कह सकते हैं आप, अवक्षय परत भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये क्या है, जंक्शन है ये, ठीक। तो इस तरह से होता है हमारा किसमें, जो हमारा रिवर्स बायस है। जब हम रिवर्स बायस में लगाते हैं तो क्या होता है, जो हमारे होल्स आते हैं वो किधर आ जाते हैं, नेगेटिव साइड की तरफ को आकर्षित होते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरफ को आकर्षित हो जाते हैं, पॉजिटिव तरफ को आकर्षित हो जाते हैं। तो बीच में जो लेयर बन जाती है इसकी क्या हो जाती है, मोटाई अधिक हो जाती है, क्योंकि देखिए ये इधर आ गए सारे, और ये जो नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर आ गए, पॉजिटिव सिरे की तरफ को आ गए। तो जो हमारा रिवर्स बायस होता है उसमें क्या हो जाता है, जो अवक्षय परत है उसकी मोटाई कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। यहाँ पर मोटाई क्या हो गई, अधिक हो गई, क्योंकि ये सारे जो होल्स हैं वो इस साइड में को आ गए, नेगेटिव तरफ को, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो किधर आ गए, पॉजिटिव सिरे की तरफ को आ गए। जब ये अवक्षय परत की मोटाई अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन का या आपका जो धारा का प्रवाह है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये सारे इधर को आ चुके हैं, ये सारे इधर को आ चुके हैं, बीच में क्या है, जंक्शन है या बैरियर है, तो ये इधर को आपस में क्या हो जाएगा, इनका आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। ठीक है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का। तो रिवर्स बायस में अवक्षय परत की मोटाई कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है, धारा प्रवाह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और रिवर्स बायस में जो धारा को व्यक्त किया जाता है वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रतिरोध क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, और धारा कैसी होती है, शून्य होती है। ये है हमारी आइडियल कंडीशन। रिवर्स बायस में हमारी आइडियल कंडीशन में जो डायोड में प्रतिरोध होता है वो कैसा हो जाता है, अनंत हो जाता है, धारा हो जाती है शून्य। और डायोड कैसा काम करता है, डायोड करता है ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि ये आपको दिखाया ना, यहाँ पर जो है होल्स एक तरफ आ गए और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे एक तरफ आ गए, बीच में किसी भी तरह का क्या हुआ, कांटेक्ट नहीं हुआ। तो ओपन सर्किट किस तरह होता है, ये आप स्विच मान लीजिए। ठीक है, अब ये यहाँ यही तो ओपन सर्किट होता है।
ठीक है। जब ये यहाँ पर टच होगा तभी तो आगे विद्युत धारा प्रवाह होगा। तो आइडियल कंडीशन में कह लीजिए या रिवर्स बायस में कह लीजिए, जो हमारा डायोड होता है वो किसकी तरह काम करता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ठीक, अब हम आते हैं फॉरवर्ड बायस। दो तरह से आपको बताया था जोड़ा जा सकता है डायोड को, रिवर्स बायस में और फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस को हम हिंदी में बोलते हैं अग्र अभिनति। यहाँ पर भी हम इसका जो डायग्राम है दो तरह से बना सकते हैं। एक पी टाइप पदार्थ लिया, एन टाइप पदार्थ लिया। पी टाइप की तरफ होता है एनोड और एन टाइप की तरफ होता है क्या, कैथोड। ठीक है। अब हम इसमें फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं, जब पी टाइप को बैटरी के किससे जोड़ देते हैं, पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, और एन टाइप को बैटरी के किससे जोड़ देते हैं, नेगेटिव से जोड़ देते हैं। ठीक है। पी टाइप को हमने किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव से जोड़ दिया। एन टाइप को किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से जोड़ दिया। या आप इस तरह से कह लीजिए, पॉजिटिव को किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव से जोड़ दिया, नेगेटिव को किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से जोड़ दिया बैटरी के। तो ये कहलाता है हमारा कौन सा, फॉरवर्ड बायस। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स अधिक होते हैं, और एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं। ठीक। इलेक्ट्रॉन्स हमारा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। होल्स क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब हम इस तरह से जोड़ते हैं, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, हमारा नेगेटिव सिरा है। ठीक है। बैटरी का हम पॉजिटिव जोड़ रहे हैं, इधर बैटरी का हम नेगेटिव सिरा जोड़ रहे हैं। तो देखिए, आपको पता है जो हमारे समान ध्रुव होते हैं या समान चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो असमान चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पॉजिटिव सिरा है, होल्स क्या है हमारे, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, इस साइड को धकेलेगा। ठीक है। तो हमारे पॉजिटिव कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ हमारा कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन सा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये यहाँ पर भी ऋणात्मक, यहाँ पर भी ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक क्या करेंगे, इधर को फोर्स करेंगे। भाई समान है तो इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो लेयर हमारी बनेगी इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर या अवक्षय परत। तो ये आपको समझ में आ गया। इसको दूसरी तरह अगर हम बनाएं तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है। कई बार आपके एग्ज़ाम में सिर्फ ये आ जाता है इसको किस तरह से हम जोड़ लें, और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। तो ये होता है एनोड और ये होता है कैथोड। ठीक है। फॉरवर्ड बायस में जैसा आपको बताया, पी टाइप को हम किससे जोड़ते हैं, बैटरी के पॉजिटिव से। एन टाइप को किससे जोड़ते हैं, बैटरी के नेगेटिव से। अब इसमें जो ध्यान रखने की बात है कि इसमें जो अवक्षय परत की मोटाई हो जाती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक। जब अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाएगी तो धारा का प्रवाह कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और इसमें जो हम धारा प्रवाह को व्यक्त करेंगे वो करेंगे मिली एम्पियर के ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ क्या है, धारा अधिक है, और जो हमारा रिवर्स बायस था उसमें धारा क्या थी, कम थी। तो हम किस में उसको दर्शा रहे थे, माइक्रो एम्पियर में। फॉरवर्ड बायस में हमारी धारा क्या होती है, अधिक बहती है, क्योंकि इनमें आदान प्रदान ईजिली हो जाएगा, क्या है, बहुत करीब करीब में। ठीक है। तो इसमें जो धारा व्यक्त करते हैं वो किस में करते हैं, मिली एम्पियर में। अब आते हैं हम आइडियल कंडीशन में क्या होता है। देखिए इसमें आइडियल कंडीशन में हमारी जो धारा होती है वो हो जाती है क्या सी, अधिकतम। आइडियल कंडीशन में जो हमारी धारा होती है या कह लीजिए करंट,
वो कैसा होता है, हो जाता है अधिकतम। ठीक, और जो प्रतिरोध होता है वो हो जाता है शून्य। ठीक है, और हमारा जो डायोड होता है वह काम करता है किसकी तरह, शॉर्ट सर्किट की तरह। ठीक, डायोड हमारा क्या करता है काम, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। तो ये होते हैं डायोड को किसी भी सर्किट में जोड़ने के तरीके। एक होता है रिवर्स बायस और एक होता है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, कट इन वोल्टेज होता है वह न्यूनतम वोल्टेज जो किसी डायोड को ऑपरेट कराने के लिए आवश्यक होता है। इसको हम बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। ठीक, कट इन वोल्टेज क्या होता है, वह न्यूनतम वोल्टेज जो किसी डायोड को ऑपरेट कराने के लिए आवश्यक होता है। अब हम आते हैं पीएन जंक्शन डायोड के प्रकार। देखिए, पीएन जंक्शन हम समझ चुके हैं क्या होता है। जब पी टाइप पदार्थ और एन टाइप पदार्थ को हम क्या कर लेते हैं, ऊष्मीय प्रक्रिया के द्वारा जोड़ देते हैं, तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, बन जाता है। उसमें क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है। तो पीएन जंक्शन डायोड जो होता है दो टाइप का होता है, एक हो गया जर्मेनियम डायोड और एक हो गया सिलिकॉन डायोड। जर्मेनियम डायोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, रेडियो तथा टीवी में रिसीवर्स में डिटेक्शन के लिए। ठीक, सिलिकॉन डायोड का यूज़ कहाँ किया जाता है, सिलिकॉन डायोड का यूज़ किया जाता है रेक्टिफिकेशन में। 1000 वोल्ट तथा 10 एम्पियर विद्युत धारा वहन क्षमता इसकी होती। जर्मेनियम डायोड का जो कट इन वोल्टेज होता है या जिसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, वो होता है कट इन वोल्टेज 0.1 वोल्ट से 0.3 वोल्ट। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड दो टाइप के हो गए, एक जर्मेनियम हो गया और एक हो गया सिलिकॉन। जर्मेनियम डायोड का प्रयोग कहाँ होता है, रेडियो तथा टीवी रिसीवर्स में डिटेक्शन में। और इसका कट इन वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, 0.1 वोल्ट से 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन में आते हैं, सिलिकॉन का जो कट इन वोल्टेज होता है वो होता है 0.7 वोल्ट। अब हम आते हैं डायोड। डायोड होता क्या है, डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट को केवल एक दिशा में बहने देता है, इसलिए डायोड को हम एक दिशीय कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, एक दिशीय, डायोड को एक दिशीय भी कंपोनेंट बोला जाता है। इसका प्रयोग कहाँ का है, इसका प्रयोग होता है, देखिए इसका प्रयोग होता है एसी को डीसी में या रेक्टिफिकेशन में, एसी को डीसी में बदलने के लिए। दूसरा प्रयोग होता है क्लिपर में, तीसरा क्लैम्पर में। जो आईटीआई का सिलेबस है उसमें केवल जो बताया गया है वो है किसमें, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए या रेक्टिफिकेशन के लिए। अब आते हैं हम इसका सिंबल कैसा होता है। ये होता है डायोड का सिंबल। ठीक है, ये सिरा हमारा कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, और ये सिरा हमारा होता है नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव सिरे को हम कहते हैं क्या, एनोड, और नेगेटिव सिरे को कहते हैं कैथोड। कई बार एग्जाम में सिर्फ यही आपको बता करके पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा सिरा एनोड है और कौन सा सिरा कैथोड है। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दर्शा देंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा सिरा इसमें एनोड है और कौन सा सिरा कैथोड है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव को हम बोलते हैं एनोड, नेगेटिव को हम बोलते हैं क्या, कैथोड। ठीक है, अब देखने में किस तरह का होता है, देखने में ये होता है इस तरह का। छोटा सा कंपोनेंट होता है, पूरा ब्लैक होता है, और इस साइड में इसमें सिल्वर कलर की लाइन होती है। ठीक है, सिल्वर कलर की लाइन होती है। जो सिल्वर कलर की लाइन होती है वो होती है कैथोड, उस साइड का सिरा होता है कौन सा, कैथोड,
और जो ब्लैक साइड का सिरा होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। अब आते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। डायोड के प्रकार, पहला होता है कौन सा, एलईडी, दूसरा जीनर डायोड, तीसरा फोटोकंडक्टिव डायोड, चौथा वैरेक्टर डायोड और पांचवा होता है टनल डायोड। ये इसके प्रकार होते हैं डायोड के। अब हम आते हैं जो हमारा पहला प्रकार है डायोड का, एलईडी। एलईडी क्या होती है, एलईडी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कभी कभी आपके एग्जाम्स में, वो होती है लाइट इमिटिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, इसका सिंबल कैसा होता है, ये भी डायोड का एक प्रकार है। तो हम सीधे क्या करते हैं, डायोड के सिंबल को ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक, अब जैसा इसमें लिखा है प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। प्रकाश उत्सर्जक का मतलब होता है कि प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। तो यहाँ पर जो इसका सिंबल आता है भाई, ये डायोड का सिंबल हो गया, सिंपल जो डायोड होता है। लेकिन ये क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, पैदा करता है। तो इसका जो सिंबल हम बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। एलईडी क्या होती है, इसको प्रकाशोत्पादक डायोड भी कह देते हैं, और यह बनी होती है गैलियम आर्सेनाइड की या गैलियम फास्फाइड की। ठीक है, 4 कलर में बनाई जाती है, हरा, नीला, पीला, लाल। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, इंडिकेटर बल्ब के स्थान पर या रिमोट कंट्रोल में इसका प्रयोग होता है। दूसरा आता है हमारा जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या है, यह सिलिकॉन पीन जंक्शन डायोड है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज सामान्य जंक्शन डायोड से कम होता है। यह करंट को दोनों दिशा में बहने देता है और इसको हम रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं। इसका सिंबल कैसे होता है, देखिए सिंबल पहले हम बना लेते हैं। सिंपल डायोड जो है हमारा, ठीक है, ये हमने सिंपल डायोड बना लिया। अब ये क्या करता है, हमारा दोनों दिशा में बहने देता है। तो ये हमारा सिंबल हो गया किसका, जीनर डायोड का। कई बार आपको सिंबल ही पूछ ले जाता है एग्जाम में कि जीनर डायोड का सिंबल कैसा होता है, एलईडी का सिंबल कैसा होता है। और ये आपका थ्योरी में या आपका जो इंजीनियर ड्राइंग है उसमें भी पूछ ले जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है जीनर डायोड का, इसका प्रयोग होता है वोल्टेज रेगुलेशन में, स्टेबलाइजर में, मोटर प्रोटेक्शन में, वेव शेपिंग में। तीसरा आता है हमारा फोटो कंडक्टिव डायोड। फोटो कंडक्टिव डायोड क्या होता है, यह कैडमियम सल्फाइड से बना एक पैसिव कंपोनेंट है। यह एक प्रकार का प्रकाश चालित स्विच है। प्रकाश पड़ने पर इसका प्रतिरोध कैसा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और यह परिपथ को, इस सर्किट को क्या कर देता है, ऑन कर देता है। तो ये एक तरह का क्या है, कंपोनेंट है। जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और ये सर्किट को ऑन कर देता है। ठीक है, अब इसका सिंबल देख लेते हैं किस तरह का होता है। ठीक है, ये हमारा डायोड का सिंबल हो गया। अब देखिए एलईडी में हमने क्या किया था, एलईडी क्या है, प्रकाश उत्सर्जक है। लेकिन फोटोकंडक्टिव डायोड क्या है, ये प्रकाश चालित है। तो वहाँ क्या हो रहा था, उत्सर्ज हो रहा था, और ये क्या है, चालित है। तो इस पे हम इसका जो सिंबल बनाते हैं वो इस तरह का बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, फोटोकंडक्टिव डायोड का सिंबल। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ है, इसका प्रयोग किया जाता है फोटो कैमरे में, स्वचालित रूप में, और फोटो स्विचिंग युक्ति। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, डायोड के रिवर्स बायस में वह न्यूनतम वोल्टेज जिसके लगने पर डायोड से धारा प्रवाह उल्टी दिशा या रिवर्स बायस में होने लगता है। ठीक है, तो डायोड के रिवर्स बायस में वह न्यूनतम वोल्टेज जिसके लगने पर डायोड से धारा प्रवाह उल्टी दिशा में, यानी कि किस में होने लगता है, रिवर्स बायस में होने लगता है। आपको बताया था कि डायोड को हम किस में जोड़ते हैं, हमेशा फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं, और वो एक दिशीय होता है, यानी कि रिवर्स बायस में क्या है, विद्युत धारा प्रवाह को नहीं होने देता है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ऐसा वोल्टेज जो, वह न्यूनतम वोल्टेज जो रिवर्स बायस में डायोड से क्या होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा जीनर ब्रेकडाउन। क्या होता है, यदि पीएन डायोड को बहुत अधिक डोपिंग करके बनाया जाए तब
डायोड पर रिवर्स बायस में रिवर्स ब्रेकडाउन बहुत कम वोल्टेज पर हो जाता है, ठीक है। जीनर ब्रेकडाउन होता है जो हमारा जीनर डायोड होता है उसमें। अब आता है हमारा PIV। कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में कि PIV क्या होता है। PIV होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज किसे बोलते हैं? रिवर्स बायस अवस्था में वह अधिकतम वोल्टेज जिसे एक डायोड ब्लॉक कर सकता है। आपको बताया था जो हमारा डायोड होता है वो एक दिशीय होता है और वो काम किस में करता है? फॉरवर्ड में काम करता है। तो और रिवर्स में क्या कर देता है? वो करंट को या धारा को वो या वोल्टेज को आपका क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज किसे बोलते हैं? रिवर्स बायस अवस्था में वह अधिकतम वोल्टेज जिसे एक डायोड क्या कर सकता है? ब्लॉक कर सकता है, वो बोला जाता है पीक इनवर्स वोल्टेज। अब आते हैं हम सर्ज करंट पर। सर्ज करंट क्या होता है? फॉरवर्ड बायस अवस्था में वह अधिकतम करंट जिसे वह डायोड फ्लो होने देता है, ठीक है। सर्ज करंट क्या होता है? फॉरवर्ड बायस अवस्था में वह अधिकतम करंट जिसे वह डायोड फ्लो होने देता है या बहने देता है। डायोड, या दूसरी भाषा में आप कह लें डायोड सर्किट का स्विच ऑन करने पर उसमें से प्रवाहित होने वाली अधिकतम प्रारंभिक विद्युत धारा सर्ज करंट कहलाती है। तो मतलब जैसे ही हम किसी भी डायोड सर्किट का स्विच ऑन करते हैं तो डायोड से पास होकर जो अधिकतम प्रारंभिक विद्युत धारा बहेगी वह हमारी कहलाती है क्या? सर्ज करंट।